हेलो एंड वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम गेट 2020 के कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो कंट्रोल सिस्टम से पूछे गए हैं। और अगर आप इस सिलेबस को यहाँ ऑब्जर्व करें जो कंट्रोल सिस्टम का है, हाईलाइटेड कंटेंट जो है उन टॉपिक्स में से इस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ स्टडी स्टेट एनालिसिस एंड एरर से पूछे गए हैं, और राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जिससे कि आप स्टेबिलिटी इवेलुएट करते हैं उससे एक क्वेश्चन, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से एक क्वेश्चन और रूट लोकस से एक क्वेश्चन। इस तरह से इस ईयर के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट से लिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। Question number 1, the loop transfer function of a negative feedback system is given. The value of k is to be obtained for which the system is marginally stable. तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम विच इज 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0। सो अगर इस सिस्टम को अगर आप ऑब्जर्व करें, सो 1 प्लस GSHS, बाय सॉल्विंग दिस आपके पास 3 रूट मिलेंगे। देयर विल बी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। स्टेप नंबर 2, मेक द राउथ एरे। सो एस क्यूब से हमने स्टार्ट किया, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एस क्यूब, S2, S1, S0, और जो कोफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के, सो इक्वेशन एस क्यूब फर्स्ट कोफिशिएंट इज 1, सो ये फर्स्ट वैल्यू 1 है। देन सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फोर्थ कोफिशिएंट एंड फिफ्थ कोफिशिएंट। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय इवेलुएटिंग दिस मल्टीप्लिकेशन 10 into 16 minus k divided by 10. Next value similarly 10 multiplied by 11k minus 1 divided by 10, that will be 11k, and last sample similarly आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके ऑब्टेन कर सकते हैं। सो पॉइंट टू नोट, जो भी s to the power 0 होगी इसके सामने जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी सेम एज दैट ऑफ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक दिस इक्वेशन विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 3, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। s की पावर 1 के सामने जो भी एलिमेंट के सामने जो वैल्यू है उसको हम करेंगे इक्वेट टू 0। सो 160 माइनस k डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो k की वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू ऑफ k विल बी नोन एज द मार्जिनल गेन, और k मार्जिनल, एंड दैट वैल्यू इज 160। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस वैल्यू ऑफ k इज 160। Next, question number 2, the characteristic equation of system is given in the root locus plot of for the given system k varies from 0 to infinity. The break away or break in point is to be determined. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रीराइट किया है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करें रूट लोकस में स्टार्टिंग पॉइंट जो होंगे वो हमेशा पोल्स होंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे गेन की वैल्यू आपकी रहेगी 0, और टर्मिनेटिंग या एंडिंग पॉइंट ऑफ रूट लोकस जो होगा आपका हमेशा दैट विल बी 0। उस समय गेन की वैल्यू हो गई आपकी इन्फिनिटी। तो आपको ट्रिक ये अप्लाई करना है कि आप ये फाइंड आउट करें कि k की 0 वैल्यू s की किन वैल्यूज पे मिलेगा। सो फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन s क्यूब है, तो इसका मीनिंग हो गया कि देयर विल बी 3 रूट्स वेयर दिस फैक्टर विल बी 0। सो एट s इक्वल्स टू 0, अगर हम यहाँ 0 रखें दिस k विल बी 0। इफ यू पुट -1 दिस विल बी -1 plus 3 minus 2, so -2 plus -1, so 3 minus 3 will be 0, and अगर हम यहाँ रखें -2, then again this value will be -8, this value will be -8, this will be 12, and this will be -4। so उस केस में भी k की वैल्यू आपकी हो गई 0। so इसका मतलब k 0 होगा आपका, and at k equals to 0 the value of s is known as the poles। so हमने यहाँ ग्राफ में ये 3 पोल्स यहाँ मार्क किए हैं, 0, -1 and -2। Then similarly when gain k is equals to infinity, those frequencies are known as the zeros। so इसमें अगर हम s equals to -3 put करें, value of k will be infinity, so -3 will represent the zeros। now approach of finding the break away or break in point। so एक point आप हमेशा ध्यान में रखें, break away point is always in between poles, it is always in between poles, and break in point is always in between zeros। सो अगर 2 0 हैं या 2 पोल हैं तो उनके बीच में आपको ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा, पोल्स के बीच ब्रेक इन पॉइंट मिलेगा आपको इन बिटवीन जीरोस। नाउ टू सॉल्व दिस वन अप्रोच इज टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन dk by ds equals to 0। सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें देन यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज, एंड देन यू कैन फाइंड वेदर इट इज अ ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। बट अगर आप यहाँ ट्रिक ये है कि इसको ऑब्जर्व करें, केवल एक सेट आपको दे रखा है, so it means that is either it is a break away or it is a break in। now एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द रीजन ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। सो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं और उसके राइट में टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस काउंट करेंगे।
So suppose अगर मैं ये area identify करूँ from minus infinity to minus 3. Now if I add the total number of poles and zeros, that number is even. So we will say that if it is even, root locus will not exist in this area. So it means that it will be existing in between minus 2 and minus 3. Similarly, if I select this region to the right of this root, means this axis, total number of poles and zeros 3. So obviously इस region में आपका root locus exist करेगा. उसके बाद अगर हम यहाँ evaluate करें, इस region को लें, इसके right में total number of pole and zeros are 2. So root locus will not exist in this pin between minus 1 and minus 2. Then next, अगर हमने ये region select किया, इसके right में total number of poles and zeros is odd, that is 1. So there will be existence of root locus. Now since we say that root locus start from pole and terminates at zeros, so for this case ये आपका region of existence of root locus है. root locus will start from this minus 2 and it will terminate at minus 3. so इसका meaning ये हुआ कि यहाँ 3 root locus plot होंगे जिसमें से एक root locus आपका यहाँ complete हुआ. Now from these two poles root locus will start. So from minus 1 it will move towards in this direction and from 0 it will move in this direction. So there will be a break away point and that point will be obviously in between 0 and minus 1. So there is no need to find the value of dk by ds and waste your time in the examination. You can directly write the value of this breakaway point, that will be option number 1, that is minus 1 comma 0. Next, question number 3, a system with transfer function is given, gs is equals to 1 upon s plus 1 s plus a, for a greater than 0 is subjected to input is 5 cos 3t and steady state output of system is given, that is 1 by root 10 cos 3t minus 1.892. the value of a is to be obtained. तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनपुट जो दे रखा है दैट इज cos 5 cos 3t. सो वैल्यू ऑफ ओमेगा इज योर 3. और अगर हम आउटपुट इसी सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, देर इज अ चेंज इन, यहाँ आपका शिफ्टिंग हो रहा है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ बाय दिस टाइम इंस्टेंस एंड देर इज चेंज इन एम्पलीट्यूड. सो हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन दिया है एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप ऑब्जर्व करें, सो बाय पुटिंग एस इक्वल्स टू जे ओमेगा इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा g ऑफ j ओमेगा, दैट विल बी 1 अपॉन j ओमेगा प्लस 1 j ओमेगा प्लस a. नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस g ऑफ j ओमेगा. तो अंडर रूट ऑफ real square plus imaginary square because of this complex term, so you will get omega square plus 1 and omega square plus a square. Let this equation is equals to 1. Now अगर हम ऑब्जर्व करें इसमें आपने सिस्टम में इनपुट दिया है 5 cos 3t and for this system the transfer function that is output upon input. So output upon input अगर हम करें, so output is 1 by root 10 and input is gain is 5, so this will result in 1 upon 5 under root 10. So at omega equals to 3. So अब हम omega की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे, so this will become the expression and a square plus 9 is equals to 25. So this a square will be 16, the value of a will be 4, that is greater than 0 is to be considered. So answer is a equals to 4. For question number 4, the question is, consider the following closed loop system. The block diagram of system is given, value of gs is given, value of cs is given. If the steady state error for a unit ramp input is 0.1, then the value of k is. So for unit ramp input, the value of steady state error can be obtained with this expression, that is ESS is equals to 1 upon kv, and kv is known as the velocity error coefficient. And that velocity error coefficient can be obtained by this formula SGSHS, where S is tending towards 0 and GS is the forward path transfer function. So here forward path transfer function is actually multiplication of CS and GS. This GS is written here conventionally, it is not same as that of this GS. So this GS will be actually multiplication of CS and GS and that will become the forward path transfer function. So here it is CS multiplied by GS, और अगर हम इन दोनों गिवन ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, दैट इज CS into GS, so we will get K upon S plus 3. This is a typical term which is known as the pole zero cancellation. उस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है. So ये होगा आपका K upon S plus 3 and the value of KV can be obtained by this expression, so it will be K over 3. Now ESS, which is error, given is 0.1 and that is equals to 1 upon KV. So from here you can find the value of K, that will be 0.1 multiplied by 3, so this result will be 0.3. So answer of this question is 0.3. Next, for question number 5, the pole zero map of rational function GS is shown. When the closed loop contour tau is mapped into the GS plane, then the mapping encircles. अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि S प्लेन में रेशनल फंक्शन का पोल्स और जीरोस की लोकेशन है और कॉन्टूर जो है वो आपका क्लोज लूप कॉन्टूर है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम काउचीज थ्योरम,
और उसमें नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इज गिवन बाई z माइनस पी। और अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें कि 2 पोल हैं और 3 जीरो हैं, सो दैट विल बी difference of z minus p and the direction will remain same, so this will be 3 minus 2, so number of encirclement is 1 और इस origin को encircle करेगा GS plane once in the clockwise direction, so option number B will be the correct for question number